morning student. It is class 6, subject science, chapter 9. Today topic is root modification. जड़ों का रूपांतरण. Generally, roots are found under the ground and they are useful only for plants, but sometimes roots are modified to perform some additional functions other than regular function. अक्सर जड़ें पौधों के लिए मिट्टी से पानी और मिनरल्स ही इकट्ठा करती हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ जड़ों में कुछ स्पेशल परफॉर्मेंस भी होती है. वे साधारण काम के साथ साथ कुछ अलग काम भी करते हैं. These kind of roots are called modified roots. इन्हें modified roots या रूपांतरित जड़ें कहा जाता है. हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. Number 1, for storing food. भोजन इकट्ठा करने के लिए. Some roots store food in them. कुछ जड़ें अपने अंदर भोजन इकट्ठा करती हैं. They are used as the food item. उन्हें भोजन पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. Such as radish, carrot, turnip, sweet potato, beetroot, etc. जैसे मूली, गाजर, शलजम, शकरी, चुकंदर आदि. ये सभी जड़ें हैं जो कि हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं. These are next is helping for climbing plants. Help for climbing plants. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने सहारे से नहीं सीधे खड़े हो पाते. They are called climbers. उन्हें climbers कहते हैं. उनमें कुछ स्पेशल जमीन के अंदर की जड़ों के साथ साथ अलग जड़ें भी पौधे में उत्पन्न हो जाती हैं, जो दूसरे पौधे के या दीवार के सपोर्ट से उस पौधे को ऊपर की ओर ले जाते हैं. सच एज मनी प्लांट, ब्लैक पेपर एंड बेटल प्लांट. ये मनी प्लांट का पौधा आपने जनरली घरों में देखा होगा. इसकी टहनी में रस्सी बांध देते हैं और फिर मनी प्लांट में से छोटी छोटी जड़ें निकलकर उस रस्सी के इर्द गिर्द लिपट जाती हैं और वो मनी प्लांट की बेल ऊपर को चली जाती है. इसी तरह आपने अंगूर की बेल भी अपने आस पड़ोस में देखी होगी. अंगूर की बेल भी दीवार के सहारे या पेड़ के सहारे ऊपर को चढ़ जाती है और उसमें छोटी छोटी इसी तरह जड़ें से निकलती हैं, जो कि लिपटकर दूसरे पौधे के दीवार के सहारे उसे ऊपर ले जाती हैं. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, इस तरह की जड़ें नए पौधों को डेवलप करती हैं. कई बार आपने देखा होगा
पौधे उत्पन्न हो जाते हैं और वे इसी तरह से जड़ों में से निकलकर ही उत्पन्न होते हैं। एलोवेरा का पौधा भी आपने देखा होगा। एलोवेरा के पौधे में भी इसी तरह बराबर में से जड़ के पास से नए पौधे आते हैं और उसी से नए पौधे उनके उगते हैं। सो दिस काइंड ऑफ रूट्स आर यूज्ड इन मल्टीप्लिकेशन। इस तरह की जड़ें पौधे की वंशवृद्धि के लिए उपयुक्त होती हैं। नेक्स्ट इज फॉर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी आहार। पौधे के आहार के लिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने आप अपना भोजन नहीं बनाते बल्कि दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। वे दूसरे पौधों के साथ बढ़कर उनके पेड़ों के शाखाओं में लिपटकर अपने आप की वृद्धि करते हैं और सारा पानी और मिनरल्स, वाटर और मिनरल जो भी है वो सब दूसरे पौधे से ही प्राप्त करते हैं। जैसे अमरवेल या डोडर प्लांट। प्लांट सच एज डोडर हैव स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड पैरासाइटिक रूट्स व्हिच अराइज फ्रॉम द स्टेम। ये तने में से निकलती हैं जड़ें और दूसरे पेड़ को, पौधे को जकड़ लेती हैं। These roots help the plant to absorb water and nutrition from the host। ये मेन पौधे में से वाटर और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके अपने आप को जीवित रखते हैं पौधे। नेक्स्ट इज फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट। अतिरिक्त सपोर्ट के लिए कुछ पौधे, पेड़ ऐसा होते हैं जो कि बहुत बड़े आकार के हो जाते हैं और उनकी जड़ पर्याप्त नहीं होती, वे गिर सकते हैं। तो उनमें कुछ ऐसे बातें आ जाती हैं, उनमें कुछ जड़ें इस तरह से निकल जाती हैं कि वो नए तने के रूप में जमीन में पहुंचकर उन्हें सपोर्ट देती हैं। रूट्स ऑफ प्लांट such as bamboo, sugarcane and banyan give out extra roots from their branches। बांस के पौधे, शुगरकेन यानी गन्ने के पौधे और बैंयन यानी के बरगद का पेड़, इनमें से इनकी शाखाओं से जड़ें निकलती हैं और वे जड़ें नीचे जमीन में जाती हैं और एक्स्ट्रा सपोर्ट देती हैं। These roots grow downward and give extra support to the stem। ये नीचे की ओर बढ़ती हैं और पौधे को एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए काम आती हैं। These are called prop roots। इन्हें prop roots कहते हैं। So roots are very useful for the plant। इसलिए जड़ें बहुत अधिक सहायक हैं एक पौधे के लिए, उसके जीवन के लिए। सो स्टूडेंट्स, रीड दिस लेसन केयरफुली एंड डू ऑल वर्क इन द क्लास एंड कम द स्कूल कैंपस फॉर चेकिंग। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।